हरे कृष्णा। हिंदू धर्म ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा का दिन बेहद खास माना गया है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी मन की शांति और इच्छा के लिए भक्ति करता है, उसी प्रकार अपने अंधकारमय जीवन को ज्ञान के प्रकाश से उजागर करने के लिए गुरु की सेवा भी करता है। गुरु शिष्य का संबंध तो युगों युगों से चला आ रहा है, पर कौन थे सनातन धर्म के पहले गुरु और क्यों गुरु पूर्णिमा का दिन खास माना गया है? आइए जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित है। कहते हैं कि ये वही दिन है जिस दिन हिंदुओं के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था और माता का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को नहीं माना। महर्षि वेद व्यास ने अपनी माता से इसके लिए बहुत हठ किया और अपनी बात मनवा ली। लेकिन उनकी माता ने आज्ञा देते हुए कहा कि जब भी घर का ध्यान आए तो वापस लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य से उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद वेदव्यास जी ने चारों वेदों को विस्तार में लिखा। साथ ही महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मशास्त्र की रचना की। इसके साथ ही उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेदव्यास जी आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास जी को भगवान के रूप में ही पूजा जाता है और गुरु पूर्णिमा पर इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, वो हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। यदि कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी इनकी पूजा करे तो उस पर भी इनकी असीम कृपा बरसती है और वो हर क्षेत्र में उत्तीर्ण होता है। आइए अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाती हूँ। आखिर क्यों व्यास जी ने बताया है कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। इनमें कलयुग को सबसे खराब युग बताया जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पाप कलयुग में ही घटित होते हैं। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? खुद ही देख लीजिए। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषि मुनि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा युग सबसे अच्छा है। चर्चा ने विवाद का रूप ले लिया। इस विवाद के समाधान हेतु सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास जी के पास जा पहुंचे। उस समय महर्षि व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब ऋषि मुनियों को आते देखा तो जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठतम है। ये सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए
और इतना कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और पुनः बोले, साधु तो केवल स्त्रियां हैं और सब में धन्य भी वही है। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि, आपने अभी जो कुछ भी कहा है, कृपा उसका अर्थ हमें सरल शब्दों में समझाइए। आखिर क्यों कलयुग श्रेष्ठ है? तब व्यास जी ने कहा, निस्वार्थ भाव से जप, तप, यज्ञ, होम आदि पुण्य कर्म करने का जो फल सतयुग में 10 सालों में प्राप्त होता है, वही फल त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीने तथा कली काल में मात्र 1 दिन में सुलभ है। क्योंकि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से जीव का कल्याण सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इसी कारणवश कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण यह है कि अन्य जातियों को वेदों के अध्ययन के लिए अनेकों साधन एवं तपस्या करनी पड़ती है, परंतु शूद्र ब्राह्मण की सेवा और उनके आशीर्वाद मात्र से यह पुण्य बहुत ही सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि शूद्रों को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की निष्ठ भाव से सेवा करती हैं तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए स्त्रियां धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने ऋषि मुनियों में हुए इस विवाद का निवारण कर कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया और ये सत्य भी है। आशा करती हूँ आपको ये कथा, वेदव्यास जी के जन्म की कथा अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रोचक कथाएं हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी, थोड़ी सी भी लाभकारी सिद्ध हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय श्री नारायण।